दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागपत गांव पूरा महादेव में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवा पहुंचा है बागपत जिले में और यहां हम पहुंच रहे हैं एक ऐसे गांव में जो प्रसिद्ध है भगवान शिव के लिए भी। जी हां, इस गांव का नाम है पूरा महादेव और इस गांव में किस तरीके से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं इसका हम जायजा लेंगे। चलिए इसके लिए अब पहुंचते हैं इस गाँव की चौपाल पर। आइए मेरे साथ। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर किसानों के बीच और जाहिर तौर पर जो जानकारी है वो उनसे हम लेने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ कैसे जो जानकारी है किसानों के बीच तक पहुंचती है, फिर चाहे हम कृषि विभाग की बात करें या कृषि विज्ञान केंद्र जो कि एक माध्यम है और उन्हीं के माध्यम से सारी जानकारी जो है हमारे किसानों के बीच तक पहुँचती है। फिर चाहे बीज की हम बात करें या बाजार की बात करें, कोशिश यही की जा रही है कि सारी जानकारी किसानों के पास समय रहते पहुँच सके। फिलहाल योजना के बारे में आज हम जो बात कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ किसानों को कितनी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको बता दें, यहाँ पर हमारे साथ जो अलग अलग किसान मौजूद हैं उनकी क्या राय रहेगी इस बारे में हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं पहले। जी, अपना नाम है बता दीजिए। जितेंद्र मलिक। जी, गाँव पूरा महादेव। जी जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे आपका जो गाँव है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। किस तरह का बदलाव आपने अपने गाँव में देखा है इन 5 से 6 सालों में? नहीं, डेवलपमेंट की जहाँ तक सवाल है, पिछली बार बजट काफ़ी आया गांव में, जो मकान बने हैं, शौचालय बने हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। यहाँ सोलर वो लगाए गए हैं खंबे, यानी विकास दिखता है इस गांव में। हाँ जी, इसी के साथ ही अगर खास तौर से हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, एक महत्वपूर्ण योजना हमारे कृषि मंत्रालय की, इसका लाभ किस तरीके से आपको लगता है या किसानों की जो आवश्यकता रहती थी, एक डर सताता रहता था, क्या स्थिति देखते हैं उसकी आप? इसमें जो सबसे बड़ा लेकुना है फसल बीमा में, ये पहले न्याय पंचायत स्तर पर लॉस की गणना की जाती थी और जैसे ओलावृष्टि है इसकी एक पट्टी सी जाती है जी, और उसमें जो नुकसान हुआ फिर एवरेज निकालते हैं। एवरेज में यदि वो उत्पादन पूरा हो गया तो एक पैसा किसी को नहीं मिलेगा, चाहे किसी की पूरी फसल नष्ट हो जाए। जी, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिविजुअल जब तक इंश्योरेंस की बेनिफिट नहीं मिलेंगे तब तक इस क्रॉप इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं है। यानी जो प्रति इकाई का मानक है उसको बदला जाए। हाँ, इकाई का मानक बदला जाए। और वैसे ही जो योजना है वो कैसी लगती है? नहीं, यदि मतलब इसे इकाई पर ला दे तो अच्छी है, और इकाई पे यदि इसे नहीं, इंडिविजुअल एक फार्मर के लिए लागू नहीं होता है बीमा तो ये बेकार है। लेकिन हम देखते हैं बड़े पैमाने पर भी जो किसान है उनको नुकसान उठाना पड़ता है, उनको काफी इससे मिलता है। मैंने देखा है, मैं सर्विस में रहा हूँ, पूरा ब्लॉक डूब गया जी और 10 गांव बच गए। उसके एवरेज से फसल का प्रोडक्शन यदि एवरेज आ गया तो उन जो बाढ़ से क्षति हो गई उसका एक भी पैसा किसी को नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह का बदलाव इस योजना में किया जाए? एक एक किसान का इंश्योरेंस हो, उसे यदि लॉस हो रहा है तो उसे पैसा मिले। तो प्रति इकाई होगा या न्याय पंचायत स्तर पर जो है आंकलन ना किया जाए तो प्रति इकाई होगा, फिर बेहतर मान पाएंगे। बिल्कुल बेहतर मान पाएंगे जी। साथ ही अभी तो मैं ये समझता हूँ इंश्योरेंस कंपनी से बड़ा बिजनेस बेनिफिट कोई उठा ही नहीं रही है जो फसल का बीमा कर रही है जी। कोई क्लेम तो देना नहीं पड़ रहा, सब उसे मिल ही रहा। मैं तो समझता नहीं 10% भी किसान इस समय फसल बीमा अपना करा रहे हो, क्योंकि जब से पहले तो कंपलसरी था, अब ऐच्छिक हो गया, अब नहीं कोई भी करा रहा, क्योंकि पता है उन्हें मिलना कुछ है नहीं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ जो गन्ने की फसल है इसमें तो ओला पड़ जाए, आग लग जाए, कोई नुकसान होना ही नहीं है। तो इस वजह से किसान नहीं करा नहीं, ये तो यहाँ की कह रहा हूँ जी। जहाँ गेहूं की भी फसल है वहां भी ओलावृष्टि होती है, तो इंडिविजुअल किसान को यदि लॉस नहीं मिलता है तो उसके लिए भी बेकार है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने अपना जो अनुभव है वो साझा किया। बैठ सकते हैं आप, कुछ और भी किसान, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग योजनाओं की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जाहिर तौर पर सारी जानकारी जो है अलग किसान का अपना मत रहता है। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर आपकी क्या राय है इस योजना के बारे में? फसल बीमा बहुत अच्छी योजना है जी, यदि ये किसान तक आए। अब जैसे कि हमारा
गन्ना बहुल क्षेत्र है और गन्ना इस चीज़ से फसल बीमा से बाहर है, जी। तो हम लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है उसका? लेकिन जो दूसरी फसलें उनमें अगर शामिल किया नाम मात्र के लिए उसमें भी हम विभागों के चक्कर काटते हैं, हमें वहाँ तक पहुँच नहीं पाता वो। लेकिन अब तो पोर्टल वगैरह बना दिया गया है, ऐप बना दी गई है, तो काफ़ी सरल बनाया गया है उसको। जी जी जी। तो ऐसा आपको लगता है और ज़्यादा सरल अगर रहेगा तो किसान के नहीं, लिए सरल रहेगा, लेकिन हमारी मेन फसल जैसे गन्ना है वो इसमें फसल बीमा में आनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए किस तरीके से जो किसानों का अनुभव है वो जाहिर तौर पर यहाँ नज़र आता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए हमें। सतेंद्र मलिक। जी जी। और साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करें, जो कि फसल में जिस तरह का नुकसान हो जाता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तो उसकी क्षतिपूर्ति या नुकसान की भरपाई की जाती है। क्या आपको लगता है एक योजना है, एक अच्छी योजना है? क्या इसमें आपको और कहना नहीं, योजना तो अच्छी है, जो प्रत्येक किसान के पास पहुंचेगी तो योजना अच्छी है। ये भी किसी कारण से ओला पड़ जाता है खेत में, पटवारी साहब आवे, जिसका खेत अच्छा है उसे सर्वे करें, जिसके खेत में नुकसान हो रहा उसे मिलता नहीं जी, 1-2% मिल गया। तो यानी भेदभाव या पक्षपात की कुछ इस तरह की स्थिति रहती है। जी जी। तो इस बात की कहीं शिकायत भी की आपने? क्योंकि वहाँ तो इस तरह का शिकायत विंडो भी है। नहीं, शिकायत विंडो तो इसका फायदा क्या है? शिकायत करने से स्थिति वही रहती है। स्थिति वही रहती है जी। लेकिन जो किसान की समस्या है, शिकायतें हैं, अगर उनका निवारण और निस्तारण समय रहते कर दिया जाए तब काफ़ी अच्छा रहेगा। इस योजना है जी, तो सारा बेनिफिट जो है किसानों को मिलेगा, सारा बेनिफिट मिल सकता है। मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए हमें। देशपाल मलिक। देशपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे, हमारे देश की अगर बात हम करते हैं, आपके गांव की हम बात करें, कितना आपको क्या लगता है जो आपका गांव है बाकी और गांव से कितना अलग और कितना अच्छा आपको नज़र आता है? हमारा गांव सबसे अच्छा है जी। क्या खासियत इसकी? खासियत है यहाँ की, यहाँ सब एकजुट होकर सब काम कर रहे हैं, सब एक खेती करते हैं एकजुटता होकर जी। सबसे बड़ी बात खासियत तो यही है पूरा महादेव की। चलिए, बिल्कुल। देखिए, एकजुटता जो है। दूसरी बात यह है, यहाँ भोले शंकर का एक इतना बड़ा धाम है जो 12 सिद्ध पीठों से भी ऊंचा है जी, उसकी भी वो है। तो देखिए, खासियत इन्होंने बताई। यहाँ कोई आपदा नहीं आती जी, और इसी वजह से शायद किसान भी बचते हैं कि फसल बीमा ना कराएं। नहीं, फसल बीमा तो सब कराते हैं, यहाँ फसल बीमा वाली योजना ही नहीं है जी। गन्ना है, गन्ने पे फसल बीमा चल ही नहीं रहा। तो योजना आपको लेकिन कैसी लगती है? जो उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है वो कितनी महत्वपूर्ण है एक किसान के नज़रिए से? किसान के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, वे होना चाहिए कि वे संगठन में खेती करें और जो भी कुछ इन्हें लाभ मिले वो लाभ मिलना चाहिए। जो भी मतलब गवर्नमेंट की योजना हो सब लाभ आम जनता तक आना चाहिए, जब भी फायदा होगा। अभी आपको क्या लगता है क्या कमी इसमें रह जाती है? कमी ये रह जाती है कि अभी प्रचार प्रसार की कमी है, अभी तक देहात में नहीं पहुंचता, वो महाता की सिमट कर रह जाती, कागज पे सब मामला सिमट कर वहीं रह जा। जी जी, इससे आगे नहीं बढ़ पाता। इससे आगे नहीं बढ़ पाता। चलिए, बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनसे तो हमने जानकारी ली, लेकिन आइए इस जानकारी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर नजर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य: योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान,
सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। तो जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब आइए इस जानकारी के सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और हमारे साथ किसान हैं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना परिचय हमें दे दीजिए। ब्रह्मपाल प्रधान पुरा महादेव जी। तो देखिए प्रधान जी जो हैं पुरा महादेव के, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ब्रह्मपाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि पुरा महादेव जो गांव है, धर्म की बात तो यहाँ हमेशा ही रही है, लेकिन आपके साथ हम जानना चाह रहे हैं कि जो यहाँ के हमारे किसान हैं या कृषि क्षेत्र की बात की जाए, क्या स्थिति आप देखते हैं आज के समय में? स्थिति किसान कई तरह की जमीन है यहाँ जी। कुछ में ज्यादा फसल हो, जो बढ़िया जमीन है उसमें गन्ना फसल हो जी, उसमें मेहनत करें खूब किसान को। लेकिन लगातार किसान जो हैं गन्ने की खेती ही करते हैं। आपको लगता है क्या इसमें भी कुछ बदलाव आना चाहिए, जो कुछ दूसरी फसलें हैं उनको भी लिया जाए अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए? हर दूसरी तीसरी साल बदलाव आना चाहिए बदलाव। लेकिन भाई 2 साल गन्ना रहा फिर उसे बदल लो, फिर दूसरी जमीन में कर लो, बदलाव होना चाहिए। लाभ है उसका जी, जमीन मजबूत हो। लेकिन गन्ने के साथ मुनाफे की मिठास जो है उसको किसान छोड़ना नहीं चाहते, या कुछ और वजह आपको लगती है? और वो जो है ये गन्ना मतलब जो है अपना मिल है और ठीक गन्ना हो जी। और फसल है, गवों का नुकसान है, जो कुछ ऐसी फसल है जो जायदाद की फसल है या अरहर है, उड़द है, इन्हें गानी होने देती। तो इसके अलावा कोई जो गन्ना कट्टा गेहूँ बो लिया फिर गन्ना वाला जी। और चीनी भी मिलती है? चीनी तो मिली है, सरा ले लो। मीठा तो जरूरी है। हाँ,
देखिए मीठा ज़रूरी है, धनपाल जी का भी मानना यही है, उसके बिना कुछ नहीं। लेकिन खासतौर से योजनाओं की अगर बात की जाए, जो हमारी सरकार की योजना है, जब वो गांव में पहुंचती हैं तो प्रधान जो हैं उन पे भी जिम्मेदारी आ जाती है कि कैसे जो योजना है उसका क्रियान्वयन हो रहा है। कृषि विभाग के साथ आप लगातार संपर्क में रहते हैं, ऐसे में अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, क्या स्थिति आप देखते हैं इसकी? तो उसका तो मतलब जो तो बिलों हो जाते हैं जी, चर्चा चलती रहती है, लेकिन इन गाँव में बताने वाले जो एग्रीकल्चर वाले उसका सब गोष्ठी करेंगे जी, बुलाओगे, जब ज्यादा काम होगा तब ज्यादा होगा। तो आप क्योंकि प्रधान है, बतौर प्रधान आपसे हम जानना चाह रहे हैं, क्या किसी तरह की जो संगोष्ठी है या कार्यक्रम कुछ अभी तक आपके गांव में हुए हैं? नहीं, अगर समूह नहीं बनेंगे तो होने वाला नहीं कुछ जी। किसानों का ट्रैक्टर भी लिया जाएगा जो 50% लोन पे है, आधा माफ है, फुल भी माफ है जी। उसमें भी 12 किसान चाहिए, उनके खाते चाहिए, उनके नाम चाहिए। एक ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर बहुत गाँव में आए हैं जहाँ समूह है। लेकिन किसान तो यहाँ भी तैयार हैं, उनको कहना है कि हम तो स्वागत कर रहे हैं कि आए तो सही हमारे पास। तो एग्रीकल्चर वाले आएंगे तो समूह बनाओगे, बना के हम देंगे जी, ये हमारा काम है। नहीं, लेकिन हमारे कार्यक्रम में तो देखिए आज जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, तो आप और कुछ कहना चाहेंगे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे, किस तरह की कमी रहती है? कमी तो दोनों तरफ से है जी, इनकी भी है, इनकी तो ये तो बता नहीं, ये तो गाँव में आके बता नहीं रहे जी, वहाँ कोई बुद्धि जा नहीं रहा जी, तो ये थोड़ा सा हम सरकार, थोड़ा सा सरकार, ये एक अंतर रह जाता है। तो कैसे इस अंतर को हम दूर करके जो कमियां हैं उनको दूर कर पाएंगे आने वाले समय में? हाँ, करेंगे, प्रयास करेंगे। यानी अब जो नया साल ये शुरू हुआ है इसमें और कुछ नया होता हुआ नजर आएगा हमें? आओगा जी, मंडेंगे तो। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से जो गांव के प्रधान हैं उन्होंने कहा कि अब क्योंकि नया साल अब शुरू हो चुका है और जो बदलाव है वो जाहिर तौर पर हम देख पाएंगे। फिलहाल और जो यहाँ हमारे साथ किसान हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या उनका मानना है, किस तरीके से योजनाएं मिल रही हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। राजेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना के बारे में कुछ जानकारी आपके पास? यहाँ तो ये 0 पे है, 0 पे है, 0 पे। पूरे क्षेत्र का नाम सुना है आपने? भाई योजना का नाम सुना, पर पूरे क्षेत्र में 0 पे ही है जी। हाँ, इसका कोई लाभ नहीं, ना किसान इसमें रुचि ले रहा, ना कोई लाभ का है। नहीं लाभ, क्योंकि जिस तरीके से नुकसान होता है तब फसल बीमे का बहुत पैसा जमा होता, किसानों ने इसका विरोध करा, कंपनी को लाभ हुआ उससे, किसानों को कोई लाभ नहीं। लेकिन इसको अब स्वैच्छिक कर दिया गया उसी वजह से। हाँ, तो इस वजह से स्वैच्छिक कर दिया गया, फिर भी कोई लाभ नहीं। तो ये तो एक बेहतर स्थिति है कि स्वैच्छिक कम से कम कर दिया गया, किसानों की जो मांग थी उसको माना गया। हाँ, तो पर कोई लाभ नहीं, इससे किसानों का कोई लाभ नहीं मिलता। नहीं, कुछ नहीं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हम बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो ये बेहद ज़रूरी, देखिए हर एक किसान की जो राय है वो क्या है और किस तरीके से अलग अलग जो योजनाएं हैं किसानों के बीच पहुंचती हैं। यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनसे तो हमने जानकारी ली, लेकिन आइए इस जानकारी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर नजर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।
ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। इसी के साथ ही कार्यक्रम में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए चौपाल चर्चा। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए जानकारी लेते हैं हमारे बाकी किसानों से। नाम बता दीजिए अपना। चांदपाल है जी। चांदपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका आपने इस योजना के बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ जी, जानकारी तो वही है जी गन्ने की फसल होता है वो है ही अलग है। लेकिन अगर गन्ने की फसल से दूसरी फसल अगर हम लें तब कुछ लाभ आपको लगता है? हाँ जी, उसमें कुछ मिल सके जी, क्योंकि यहाँ देखिए इसके जरिए जो लाभ है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई नुकसान फसल में होता है तब मुआवजे के रूप में एक क्षतिपूर्ति जो है या आर्थिक स्थिति जो है उसको बेहतर बनाने के लिए ये योजना है। ऐसी स्थिति जब किसान के सामने आ जाती है तब उसके लिए आपको कैसी लगती है ये योजना? ठीक है जी, तब बेहतर है। हाँ जी, अच्छी योजना है जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कैसे बेहतर स्थिति हो सकती है। कुछ और किसान यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात करें, क्योंकि एक ऐसी योजना है जो लगातार किसान की फसल में अगर नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए या उस नुकसान की भरपाई के लिए है। एक जो मुआवजा राशि है वो समय से दी जाती है। इसमें भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। कितना आप महत्वपूर्ण मानते हैं कि जैसे एक इंसान जो है अपना बीमा कराता है, अपने जीवन का बीमा कराता है, क्या फसल का बीमा भी उतना ज़रूरी है? सर ज़रूरी तो है, लेकिन पहली बात तो ये कि किसान सीधी नहीं कर पाता कि मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि हालांकि हमारा तो गन्ना प्रधान क्षेत्र है, पश्चिमी यूपी की जो बेल्ट है, और गन्ना जो है गन्ना फसल इस दायरे में नहीं आती। लेकिन जब अब से 5-7 साल पहले जो जिन लोगों के केसीसी बने हुए थे उनके वहाँ से बिना बताए किसान को बिना जानकारी दिए उन्होंने अपने आप काट लिया करे थे। हाँ जी, वो प्रीमियम काट लिया करते थे। उसका जो है बीमा कंपनियों को तो फायदा हो जाता, किसान को तो आधों को बेचारों को यही पता नहीं चलेता कि भाई तुम्हारा पैसा कट चुका। फिर उसका भी काफी विरोध, स्वैच्छिक कर दिया। स्वैच्छिक में तो आदमी को जब लाभ नहीं दिखाई दे रहा तो उसके उस तरफ जा नहीं रहा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए, कुछ और भी यहाँ हमारे साथ जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे हम जान लेते हैं। चाहूँगा आप एक बार खड़े हो जाएं सर, अपना परिचय हमें दे दीजिए। राजपाल सिंह जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करें, स्वैच्छिक इसको कर दिया गया है, लेकिन एक देखा जाए तो किसान के मन में ये है कि इससे जुड़कर मुझे शायद लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर नुकसान हो जाता है तो शायद जो मुआवजा राशि है वो मुझे समय पर नहीं मिल पाएगी। तो क्या इसके लिए भी इस तरह का जो यहाँ से फीडबैक आता है किसानों का, ये आगे तक पहुँचाया जाता है? देखो जी, ये जो हमारा क्षेत्र जो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और हमारे यहाँ जो
इसमें रबी सीजन में तो ये सरसों की फसल है फसल बीमा योजना में, और खरीफ में धान रहता है जी। तो कुछ किसान करा रहे हैं, जिन्हें पता है कि हमें नुकसान हो सकता है वो कराते हैं, और जो ये चाहते हैं कि हमारी फसल ऐसी हो जाएगी वो नहीं करा पाते जी। लेकिन आप बतौर कृषि विभाग की अगर बात की जाए, कोशिश यही रहती है, लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं इसके लिए? जी चलाए जा रहे हैं जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कोशिश यही है कृषि विभाग की भी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है या लाभ है वो हमारे किसानों को मिल सके। तो जाना आपने, देखी कैसे कृषि विभाग की हम बात करें या किसानों की बात करें तो रुचि हमारे किसान भी ले रहे हैं, और आवश्यकता, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरीके से जो किसानों के सामने अलग अलग आवश्यकताएँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, उनको पार पाने के लिए ज़रूरी यही कि नई योजनाएँ जो हैं उनसे कैसे हमारे किसान लाभ ले पाते हैं और कैसे और ज़्यादा फ़ायदा उनके ज़रिए हमारे किसानों को मिल पाता है। वही लाभ की जानकारी जो है हमने यहाँ जानने की कोशिश करी, जो योजनाएं हैं उनकी क्या स्थिति रहती है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानते हैं कि हमारे जो किसान हैं उन तक जो अलग अलग योजनाएं हैं वो कैसे पहुँच रही हैं, और इसके लिए फिर चाहे कृषि विभाग की बात की जाए या कृषि विज्ञान केंद्र हों, जो लगातार एक माध्यम बनते हैं उनके पास जानकारी पहुँचाने का, यहाँ भी जो माध्यम है वो हमने जाना कैसा है, और आने वाले समय में उम्मीद यही करते हैं और बेहतर तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग योजनाएं हैं वो पहुँचेंगी, और अभी भी जिस तरीके से विकास की बहार इस गांव में बह रही है, आगे भी और तेज रफ्तार से जो विकास है इस उत्तर प्रदेश के पुरा महादेव गांव में हमें नजर आएगा। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।